हाय एवरीवन, आई वेलकम यू बैक अगेन टू शिशिर की पाठशाला। मैं देवयानी आप सब लेकर आई हूँ एक अनदर वीडियो फॉर आवर सीटेट साइंस प्रिपरेशन। ठीक है, सिर्फ सीटेट के लिए ही नहीं, और भी जो भी एग्जाम्स अगर आप देने वाले हैं कॉम्पिटेटिव, वहां पे भी आपको ये वाला पार्ट जो साइंस की जिसकी हमारा चल रहा है, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने नए चैप्टर के साथ। तो कुछ सेक्शन ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। या तो चैप्टर जो आज हम ले रहे हैं दैट इज अवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे आप यहाँ पे देखो, हमें पता है कि हर जगह पे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। इवन अगर आप वोल्केनोस की भी बात करो, वहां पे भी आपको छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे। हमारे घरों में भी बहुत छोटे सारे, हम सिर्फ हम नहीं रह रहे होते, वहां पे आसपास बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं, है ना। इन्वायरमेंट की अगर हम बात, इन्वायरमेंट क्या है? जो भी आपके आसपास चीजें दिख रही है जिसमें लिविंग फैक्टर्स, नॉन लिविंग फैक्टर्स, फिजिकल, केमिकल, ये सारी चीजें आ रही है। फिजिकल केमिकल का मतलब आप देखो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं, यानी कि प्लांट्स, एनिमल, साथ में वाटर, एयर, सॉइल, ये सब चीजें भी। ठीक है, एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक। लिविंग जो होते हैं वो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, और नॉन लिविंग जो होते हैं वो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स, ये सब चीजें हमारे आसपास प्रेजेंट है। बायोटिक कंपोनेंट में सारा आपका इकोसिस्टम का लिविंग कंपोनेंट आता है, एबायोटिक में नॉन लिविंग कंपोनेंट आ जाता है। तो जितना भी फ्लोरा है, फ्लावर्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, फौना है, एनिमल्स है, वो सब आपके किसके अंदर आ जाएंगे? बायोटिक कंपोनेंट में। एबायोटिक कंपोनेंट की जब आप बात करते हो, उसमें आपका सॉइल, वाटर, एयर, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया। तो वो सब चीजें इसके अंदर आ जाती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो टर्म मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ वो है आपका हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट क्या है? जैसे कि आप एक जगह पे रहते हो सकता है आप में से जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, कोई लोग पहाड़ों पे रहते हो सकता है कोई लोग प्लेन्स पे रहते हैं, हो सकता है कोई नॉर्थ ईस्ट का हो सकता है कोई नॉर्थ वेस्ट का हो, है ना। तो जैसे कि मैं नॉर्थ वेस्ट से हूँ, तो मैं प्लेन्स पे रहती हूँ, वी लिव ऑन प्लेन। तो मेरा हैबिटेट क्या है? वो प्लेन जो एरिया जहाँ पे हम रह रहे हैं। क्योंकि हम लैंड पे रह रहे हैं तो हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो गया। ठीक है, अब हैबिटेट क्या मतलब क्या है? कि जहाँ पे आप रह रहे हो। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट एनवायरमेंट में रहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म का पार्ट जहाँ पे इंसान रह रहा है, एनिमल रह रहा है, वो उसका हैबिटेट कहलाया जाएगा। अब हैबिटेट ऐसा होता है जहां पे उसको, उसका सर्वाइवल हो पा रहा है ना। उसका सर्वाइवल हो पा रहा है, सर्वाइवल से मेरा मतलब है कि उसको फूड भी मिल रहा है, उसको रहने के लिए छत भी मिल रही है। ठीक है, उसके बाद उसको सेफ स्पेस भी मिल रही है, ये सब चीजें हो गई। बहुत सारे ऐसे हैबिटेट्स हमारे पास, जैसे कि रेन फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, सबके बारे में बात करेंगे। हमारे पास ग्रासलैंड होते हैं। ठीक है, वी हैव रिवर्स, एक्वेटिक में हमारे पास रिवर्स आ जाती हैं। देन यू हैव दी ओशंस। ठीक है, ये सब डिफरेंट काइंड्स के हैबिटेट्स हैं। हर एक हैबिटेट का अपनी अपनी कंडीशन होती है, और वो जो कंडीशंस है स्पेसिफिकली उसका टेम्परेचर, लाइट और मॉइस्चर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स ही हैं। टेम्परेचर, लाइट, मॉइस्चर, ये सब इंपॉर्टेंट है। कुछ हैबिटेट बहुत हॉट होते हैं, कुछ बहुत ड्राई होते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि बहुत ज्यादा जो हाई टेम्परेचर के हैबिटेट्स होते हैं, यानी कि मान लो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उस जगह का, क्या वहां पे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे? बिल्कुल मिलते हैं। वहां पे भी ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, मेजरली बैक्टीरिया मिलते हैं। बहुत एक्सट्रीम ठंड है जहाँ, वहां पे भी मिलते हैं। कि पोलर बेयर्स हो गए, पोलर पोल्स में मिलते हैं, है ना। और सारे ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स जो भी रह रहे हैं इन कंडीशंस के अंदर, वो उन्हीं कंडीशंस में बेस्ट सूटेड रहेंगे जहाँ पे उनकी जरूरतें पूरी हो रही है। ये हमारी नीड्स फुलफिल होनी चाहिए। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। लेट्स जस्ट सी, ग्रासलैंड हैबिटेट इस तरीके से होता है। ये आपका फ्रेश वाटर हैबिटेट है, जहाँ फिशेज मिलेंगे और भी ऑर्गेनिज्म। ये रेन वाटर, रेन फॉरेस्ट हैबिटेट हो गया। ठीक है, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलेगी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये ओशन का हैबिटेट हो गया। ये जो पर पिक्चर है, जस्ट इट्स द गैलरी ऑफ पिक्चर जस्ट फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हैबिटेट एंड अडेप्टेशन, दो टर्म्स की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। देखो, हैबिटेट आपको समझ में आया, एक जगह है, रीजन ऑफ प्लेस है जहाँ पे इंसान या ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्लांट एनिमल रह रहा है। ठीक है, हैबिटेट वो जगह होगी जहाँ मुझे फूड, शेल्टर, वेदर कंडीशन प्रॉपर्ली सब मिल रही है। अब एक आता है अडेप्टेशन। ठीक है, अडेप्टेशन। अब आप खुद सोचो, आप फॉर एग्जाम्पल एक ट्रिप पे गए हो, कि आप रहते हो प्लेन्स में, बट आप गए हो माउंटेन्स में, हाई माउंटेन्स पे, है ना। आपने देखा होगा ऊपर जाते जाते आप कई बार लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। ठीक है, बट इवेंचुअली उनकी बॉडी धीरे धीरे उस एनवायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर लेती है, ढाल लेती है। ठीक है, तो उसको अडेप्टेशन बोलते हैं, सिंपल सी अगर हम बात करें। तो यहाँ पे आप फिर से एग्जाम्पल देख लो, फ्रेश वाटर हैबिटेट का, नेचुरल वाटर ओशन दिखा दिए, रिवर, पॉन्ड, स्ट्रीम्स, वेटलैंड्स, ये सब हो गया। स्ट्रीम्स और रिवर्स फ्लोइंग वाटर है, पॉन्ड्स, लेक, स्टिल वाटर, यानी कि पानी वहां पे ज्यादा मूव नहीं करता है। और वेटलैंड एक जगह है जहाँ पे आसपास में शैलो वाटर है, यानी कि कम कम पानी ही होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इधर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स जो फ्रेश वाटर हैबिटेट पे रिलाई कर रहे हैं। तो बेसिकली जो पिक्चर्स आप देख रहे हो, दिस इज फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि अगर हम एक बात करें टर्म की, तो उसका मीनिंग एक्चुअली क्या है और क्या चीजों से वो रिलेट कर पा रहा है। ठीक है, तो आप देखो कितने सारे ऑर्गेनिज्म है जो डिपेंडेंट है फ्रेश वाटर पे, है ना। हम सब भी हैं डेफिनेटली।
चलिए अब हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स की फॉर योर टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। अब सबसे पहला टाइप इसमें हमें देखने को मिल रहा है एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट मतलब सिंपल पानी में रहने वाले। ठीक है, पॉन्ड लेक रिवर हमने कर लिया। वाटर एक मीडियम है एक्वेटिक हैबिटेट का। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे रहने वाले, इनको लैंड पे रहने वाले बोलते हैं। जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, टी गार्डन्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, सब आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आएंगे। यहाँ पे मीडियम क्या होगा, एयर, सांस लेते हैं, हवा हमारे पास है। पानी में जो रहेगा उसके लिए पानी इंपॉर्टेंट है। माउंटेन एक स्पेशल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और ज्यादातर एरिया वहाँ पे स्नो से ढका रहता है। ऊपर अगर हाई माउंटेन्स में आप चले जाओ, जैसे ग्रासेस हैं, मॉसेस हैं, लाइकन्स, ये सब अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं। एंड एनिमल्स लाइक स्नो बियर, फॉक्स, वाटरफाउल, मस्क डियर, वुल्फ, ये सब भी हमें इसी माउंटेन हैबिटेट्स में मिलेंगे। तो माउंटेन्स में क्या क्या मिलता है, क्वेश्चन आ सकता है। ग्रासेस, मॉसेस, लाइकन और स्नो बियर, फॉक्स, वाटरफाउल, मस्क डियर एंड वॉल्फ। ठीक है, कई प्लांट्स और एनिमल्स सेम तरह के हैं जो कि सेम हैबिटेट को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, सेम ऑर्गेनिज्म सेम जगह पे रह रहे होते हैं। राइट, तो अडेप्टेशन की हमने बात ऑलरेडी कर ही ली है ना। स्पेसिफिक फीचर्स और हैबिट जब हमारी चेंज होती हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल सके, वो हमारी अडेप्टेशन है। जिसकी वजह से एक प्लांट या एनिमल अपनी पर्टिकुलर उस कंडीशन के अंदर रह सकता है, वो उसका अडेप्टेशन बोल दिया जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं थोड़े बहुत। देखो यहाँ पे डिफरेंस दिखा रखा है मैंने, किसका, डेजर्ट प्लांट्स का और एक्वेटिक प्लांट्स। अब देखो डेजर्ट प्लांट्स जब जहाँ रह रहे हैं उनका जो इन्वायरमेंट है, जो कंडीशंस वहाँ अवेलेबल है, बहुत डिफरेंट है। एक्वेटिक वालों की डिफरेंट कंडीशंस है, क्योंकि देखो डेजर्ट में रूट्स जो है डेजर्ट प्लांट की वो बहुत डीपली पेनिट्रेट करती है सॉइल के अंदर ताकि उनको पानी मिल जाए। प्रॉपरली पानी उनको इजिली मिल नहीं पाता। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स फॉर्मली आराम से ग्राउंडेड होती है सॉइल के अंदर, बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी के अंदर। कई प्लांट्स की रूट्स तो पानी में तैर भी रही होती है, फ्लोट भी करे, तो फ्लोटिंग प्लांट्स ये रहे, वाटर हियासिंथ हो गया, डकवीड हो गया, पिस्टी, ये सारे फ्लोटिंग प्लांट्स है। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द फ्लोटिंग प्लांट्स। तो आपको ये पता होने चाहिए। ठीक है, डेजर्ट प्लांट की बात करें तो डेजर्ट में सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हमारे दिमाग में रहता है कैक्टस, कांटे वाला, है ना। प्रिकली पियर भी है, कैक्टस जैसे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा ये। अकैशिया हो गया, डेट पाम हो गया, ये सब हमें कहाँ मिलने देखने को मिलता है, डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, ये डेजर्ट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनकी स्टेम्स मॉडिफाइड हो जाती हैं, फ्लैशी और ग्रीन होती है इसकी स्टेम बहुत ज्यादा। लीव्स एब्सेंट होती है क्योंकि लीव्स भी मॉडिफाइड हो गई हैं स्पाइन्स में, और वो स्पाइन्स है थॉर्न्स बना देती है। और अगर लीफ होगी भी ना तो बहुत ही छोटी साइज की होगी, निडल की फॉर्म में होगी, यानी कि कांटों की फॉर्म में होती है। कैक्टस और अकेशिया एग्जाम्पल याद रखोगे आप। फिर एक्वेटिक प्लांट के अंदर क्या होता है कि जो उसका पेटियोल है और जो इनकी स्टेम्स होती है, पेटियोल, पेटियोल अगर आपको याद होना चाहिए, पेटियोल क्या होता है। ठीक है, जब हम लीफ का हमने स्ट्रक्चर किया था, ठीक है, ये आपकी स्टेम है, यहाँ से शुरू हो रहा है। राइट, ये जो रीजन दिख रहा है ये वाला लीफ है, इसको हमने पेटियोल बोला है। ठीक है, ये जो बीच की एक लाइन थी ये मिडरिप था, और ये जो बाहर का पूरा एरिया देख रहे हो ये दिस इज योर लेमिना, है ना, ये ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पे बात करते हैं इसकी। पेटियोलन स्टेम्स की बहुत सॉफ्ट होती है, होलो यानी कि खाली होती है, एंड फ्लेक्सिबल होती है, एयर स्पेसेस होती है इनके पास, क्योंकि उनको पानी के अंदर रहना है, सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो एयर स्पेसेस प्रेजेंट है। लीव्स जो है एक्वेटिक प्लांट की वो थोड़ी सी नैरो रिबन लाइक होती है, इसमें एग्जाम्पल लोटस हो गया, इकॉर्निया हो गया, ये सारे एक्वेटिक के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, ओके। कुछ प्लांट्स होते हैं जो अंडर वाटर होते हैं या फिर जो सबमर्ज्ड होते हैं, ठीक है, अंदर डूबे होते हैं प्रॉपरली। जैसे टेप ग्रास, ये तो बहुत कॉमन हम सबने देखी हुई है। हाइड्रिला, ये भी सबने देखा होगा। ये अंडर वाटर और सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं, यानी कि डूबे होते हैं एक तरीके से, पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये तो एक्वेटिक के अंदर ही आ जाएंगे, ये भी एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर ही आ जाएंगे, बस ये सबमर्ज्ड है। ठीक है, अब हैबिटेट को कंपोनेंट्स अगर हम देखेंगे, दो कंपोनेंट्स है भाई, पहला बायोटिक हो गया, दूसरा एबायोटिक हो गया। बायोटिक हमने पढ़ लिया प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एबायोटिक में हमने पढ़ लिया लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, सॉइल है और एयर भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे। अब लाइट क्या रोल प्ले कर रही है, लाइट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हमें पता है कि लाइट ही है जिसकी वजह से सारा सारा खाना हमें मिल रहा है ना। तो सनलाइट एसेंशियल है सर्वाइवल ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट्स के लिए, क्योंकि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सबके लिए। सनलाइट से ग्रोथ, फ्लावरिंग, सीड की जर्मिनेशन हो गया, बहुत सारी चीजें इफेक्ट होती हैं। इंडोर प्लांट्स को हम शेड में रखते हैं लंबे समय के लिए तो वो जल्दी ग्रो करते हैं, बट वो डेलिकेट और वीक बहुत होते हैं। जो घर के अंदर हम प्लांट्स रख के उगाते हैं या फिर अपने स्टडी टेबल पे भी रखे होते हैं, कई बार आपने देखा होगा वहां पे। ठीक है, लाइट एनिमल्स को भी इफेक्ट करती है। एनिमल्स जो केव्स में रह रहे हैं, बरोज में रह रहे हैं, यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंच पाती, उनकी आईज बड़ी छोटी छोटी होती है। तो ये एक उनकी अडेप्टेशन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि आईज छोटी छोटी क्यों है, वहाँ पे सनलाइट प्रॉपर्ली नहीं मिलती उनको। जैसे प्रोटियस हो गया, एम्बेलॉप्सिस हो गया, इनके पास आईज नहीं होती है। ये कुछ एग्जाम्पल्स बता रखे इन्होंने एग्जाम एनिमल्स के, सारा एनसीईआरटी का ही पैटर्न है। नॉकटर्नल एनिमल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ की रात को जागते हैं, जैसे कि बैट्स हो गए, कॉकरोचेस हो गए, आउल्स हो गए, ये सारे नॉकटर्नल है क्योंकि ये रात के समय बड़े एक्टिव होते हैं। तो ये कौन कौन से एग्जाम्पल किए हमने नॉकटर्नल के अंदर, लिख लेते हैं इसको। हमने किया बैट्स, कॉकरोचेस एंड आउल्स, उल्लू। होते ना उल्लू, हो तुम जागते हो। आप बताओ रात को पढ़ते हो सुबह पढ़ते हो?
ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टर्म आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर की वजह से देखो, अगर आप स्प्राउटिंग कर रहे हो ना और आपने उसको प्रॉपर मॉइस्चर या टेम्परेचर नहीं दिया तो वो हो ही नहीं पाएगा प्रॉपरली। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं, रिप्रोडक्शन भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कई बार सेक्स डिटर्मिनेशन भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इतना एडवांस है। तो टेम्परेचर रेगुलेट करता है ग्रोथ को, मूवमेंट को, रिप्रोडक्शन को, मॉर्फोलॉजी यानी कि कैसा फॉर्मेशन होगा ऑर्गेनिज्म का, प्लांट है या एनिमल है। अब जो एनिमल्स हॉट एरियाज में रह रहे हैं, गर्म जगह पे, जैसे कि स्नेक्स है, डेजर्ट रैट्स है, लिजर्ड्स है, इनके पास सफिशिएंट पानी इनको नहीं मिल पाता, तो इनकी बॉडी बड़ी थिक होती है और इनके पास ये स्वेट से पसीना भी नहीं निकलता इनको, ठीक है, क्योंकि अधिकतर हॉट एरियाज में रहते हैं, गर्मी में रहते हैं। तो स्नेक्स, डेजर्ट्स वगैरह, डेजर्ट रैट्स वगैरह, इन सब के पास एक बात दिमाग में रखिए कि स्वेट नहीं निकलता है क्योंकि पानी लॉस नहीं होना, ऑलरेडी पानी कम है। फिर डेजर्ट एनिमल की अगर हम स्पेसिफिकली बात कर लें, डेजर्ट एनिमल्स में जैसे कैमल हो गया, कैमल के पास लॉन्ग लेग्स होती हैं, लंबी टांगे जो होती हैं उसको हेल्प करती हैं बॉडी को ग्राउंड से ऊपर रखने के लिए, ताकि उसको गर्मी ना लगे, जिसकी वजह से उसका कांटेक्ट डायरेक्टली मतलब सतह से नहीं होता है, जमीन से, हॉट ग्राउंड से। ठीक है, फिर आता है पानी हो गया, तो पहला मतलब पहला लाइट का टेम्परेचर करा, वाटर की बात कर रहे हैं। सबको पानी चाहिए सर्वाइवल के लिए। एक्वेटिक प्लांट्स हमने देखा ही है, रूट सिस्टम इनका बड़ा ही पुअरली डेवलप्ड है। क्यों है पुअरली डेवलप्ड? क्योंकि पानी के अंदर रह रहे हैं भाई वो, तो रूट कैसे ही उनकी प्रॉपरली काम करेगी उनके लिए। फिर एयर फिल्ड कैविटीज बेसिकली इनमें प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से स्पॉन्जी और बायंट हो जाते हैं और पानी के अंदर रह पाते हैं, तैर पाते हैं। ठीक है, तो स्पॉन्जी और बायंट किस वजह से हो पा रहे हैं? क्योंकि इनके पास एयर फिल्ड कैविटीज है। जो भी टर्म्स में सर्कल हाईलाइट कर रही हूँ ना, उन सब से ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप ये देखो, स्कोर करना कोई मुश्किल नहीं है। इट्स जस्ट कि हाउ यू आर स्टडिंग योर कंटेंट दैट मैटर्स, वो बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जो सबमर्ज यानी कि जो डूबे हुए प्लांट्स होते हैं, जो उनकी लीव्स होती हैं वो बड़ी पतली होती हैं और बड़ी नैरो होती हैं। वेरस जो फ्लोटिंग प्लांट्स ऊपर तैरते हुए आपको देखेंगे, उनकी पत्तियां बड़ी 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 होंगी। ठीक है, बड़ी सी सॉफ्ट सॉफ्ट सी होंगी, उसको वैक्सी कॉटिंग बोल देंगे। ठीक है, तो आप खुद सोचो, इमेजिन करो, खुद दिमाग में लगाओ कि अच्छा मैं यहाँ गया था, मैंने इस तरीके का प्लांट देखा तो वो कैसा था, है ना। मैंने देखा प्लांट ऊपर तैर रहा था, वो कैसा, उसकी बड़ी बड़ी पत्तियां थी, वैक्सी कोटिंग थी, है ना, मुलायम था बहुत ज्यादा। फिर डेजर्ट प्लांट हमने कर लिए, वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम होगा। क्यों होगा? क्योंकि रूट्स को ज्यादा अंदर डीप जाना पड़ेगा सॉइल में पानी लेने के लिए, पानी वैसे ही नहीं है उन बेचारों के पास। तो स्टेम बड़ी सकलेंट होती है, स्पॉन्जी होती है, जिसकी वजह से पानी स्टोर हो पाता है। तो सकलेंट प्लांट स्टेम्स कहाँ होंगी? डेजर्ट वालों के पास होंगी। स्पॉन्जी कहाँ होंगी? डेजर्ट वालों के पास होंगी। ग्रीन भी होती है स्टेम, ताकि वो फोटोसिंथेसिस भी करे। तो सिर्फ लीफ फोटोसिंथेसिस नहीं करती, स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करती है। स्टोमेटा संकन होता है, यानी कि कम होता है नंबर। क्योंकि स्टोमेटा का काम आपको पता है क्या था? टोमेटा के थ्रू ही पानी का लॉस होता था, ट्रांसपिरेशन जिसको हम बोलते हैं। अगर वही यहाँ ज्यादा होगा डेजर्ट में, तो पानी तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा, तो बच्चा को जो पानी भी गया तो वो बहुत कम होता है, इसकी वजह से बोलते हैं कि इनका संकन स्टोमेटा होता है। तो स्टोमेटा भी संकन होता है। ठीक है, और स्टेम्स भी कैसी होती है? सक्लेंट होती है। तो ये दो तीन बातें हमें ध्यान रखनी है। फिश की बात करें, फिश की एडेप्टेशन कैसी? फिश की जो बॉडी अगर आप ध्यान से देखो, इस तरीके से होती है। इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी, टेपरिंग है, ये टेपरिंग है ना, इस तरीके से टेपरिंग होती है। ठीक है, मतलब कि आगे पीछे से चोंच जैसी निकली हुई है, बीच में से उठी हुई है। तो बेसिकली पानी आराम से फ्लो जाता है आर पार। स्लिपरी स्केल्स होंगी, जिसकी वजह से ये स्विमिंग में उसको मदद मिल जाती है, और गिल्स होते हैं उसके पास रेस्पिरेशन के लिए। इस तरीके की बॉडी को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी होने की वजह से पानी में इजीली तैर पाती है और काफी लंबे समय के लिए रह भी पाती है। ठीक है, फिर दो टर्म्स आते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जू प्लैंक्टॉन्स। फाइटो से याद रख लो, प्लांट की बात हो रही है, यानी कि प्लांट्स जो एक्वेटिक हैबिटेट में ही है। पॉन्ड के अंदर फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन दोनों मिलेंगे। जू प्लैंक्टन स्मॉल एनिमल्स जो कि पानी के अंदर हमें प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, फ्लोट हो रहे होते हैं सरफेस पे। ठीक है, वो जू प्लैंक्टन्स कहलाए जाते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है, जू प्लैंक्टन्स क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल सी स्लाइड है, यहाँ पे कुछ नहीं है आपको ज्यादा ध्यान में रखना। यहाँ पे सिंपल सी बात, मैंने डिस्कशन के लिए सिर्फ ये स्लाइड डाल दी है कि लाइफ के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपको पता है, कि भाई करेक्टरिस्टिक्स क्या है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अगर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम लिविंग है? क्योंकि हमारी ग्रोथ हो रही है हर समय, है ना। हम मूव कर रहे हैं, मूवमेंट हो रही है हमारे अंदर, हम खाना खा रहे हैं, हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हम एक्सक्रीशन कर रहे हैं। हम, अगर मैं आपको पढ़ा रही तो आप मुझे सुन रहे हो, आपको मैं कुछ समझा रही तो आप समझ पा रहे हो, कॉन्शियसनेस है हमारे अंदर, है ना, सेल है हमारे पास, सेलुलर स्ट्रक्चर है, हम अडेप्ट कर पाते हैं। ये सारी चीजें जितनी भी है, ये सारी एग्जांपल्स हैं, ये सारी करेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सिंपल सी बात है। ग्रोथ आपको पता ही है, परमानेंट और इरिवर्सिबल होता है। जैसे अगर एक बार साइज आपका प्रॉपर बढ़ गया तो उतना ही रहेगा आपकी हाइट, है ना, एक घट तो नहीं जाएगी, और एक एज के बाद बढ़ती भी नहीं है। ठीक, पर एक सर्टेन पीरियड तक ही हमारी ग्रोथ होगी। पेड़ों में ग्रोथ पूरे टाइम होती है, थ्रू आउट द लाइफ होती रहती है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स है ग्रोथ को इफेक्ट भी करेंगे। फूड किसी को अच्छा मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा, तो उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी। लाइफ स्पैन का टर्म एक पता होना चाहिए आपको। लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन इज नथिंग बट कितने पीरियड के लिए एक इंसान रह रहा है, वो लाइफ स्पैन है। आज के डेट में लाइफ स्पैन यूजुअली
70 80 भी नहीं बोलूंगी मैं, तो उतना ही रह गया है। ठीक है, तो उसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। ये वाला टर्म ध्यान रखेंगे। फिर मूवमेंट, आपको मूवमेंट पता है, मूवमेंट लोकोमोशन, इसकी बात हम पुराने चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं। चेंज इन पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो ही हमारी मूवमेंट कहलाई जाएगी। ठीक है। और मूवमेंट के इन्वॉल्व चेंज ऑफ प्लेस इन एनिमल्स अगर हो रहा है तो हमारा लोकोमोशन है। एनिमल्स क्या करते हैं? विंग, बर्ड्स विंग यूज करेंगी, फिशेस फिन यूज करते हैं, काउ हॉर्स बफेलो लिम्स, लिम्स मतलब आपके हाथ पैर, आर्म्स एंड लेग। ठीक है। आर्म्स आपके फोर लिम्स होते हैं, लेग्स आपकी हाइंड लिम्स होती है। ठीक। प्लांट्स कैसे मूवमेंट करते हैं? फ्लावर बड्स ओपन हो रही हैं, बंद हो रही हैं, रूट्स बढ़ रही हैं, अवे फ्रॉम लाइट जा रही हैं। ठीक है। लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट जब आप टच करते हो, टच मी नॉट प्लांट होता है ये, मिमोसा पुदिका इसको बोलते हैं, मिमोसा पुदिका। देखा होगा आपने वाला प्लांट, जैसे इसको टच करो ना तो ये अंदर की तरफ हो जाता है। राइट। मिमोसा पुदिका स्टेबल हो जाता है। सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल्स एंड प्लांट्स एनिमल्स के पास अपनी अपनी प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड है सेल, सब सारे फंक्शंस करा रही है सेल हमारे अंदर। और सेल ही स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहलाई जाती है, क्योंकि हमने अपनी लाइफ एज अ सिंगल सेल स्टार्ट की थी। तो चलो यहाँ से तो इतना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेगा, हाँ मिमोसा पुदिका वाले से बन सकता है। बस इतना ही है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमने कर लिया कंप्लीट। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं और कौन से पॉइंट्स इसमें हम ऐड कर सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी के अंदर, अगर आप एनसीईआरटी लेके बैठे भी हो, एनसीईआरटी के अंदर आप ध्यान रखेंगे सारे पॉइंट्स आपने कवर करने हैं। ठीक है। जैसे मान लो अगर हम माउंटेन रीजन्स की बात करते हैं, तो ये जो हैबिट, ये माउंटेन रीजन्स में यहाँ पे नोट साथ साथ लिखती चली जाती हूँ। ठीक है। माउंटेन रीजन्स की अगर हम बात कर रहे हैं, माउंटेन रीजन्स के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं? एक तो हैबिटेट बहुत ही कोल्ड होता है। ठीक है, और विंडी होता है। कई कई जगह पे स्नोफॉल भी होती है ना। उसके बाद माउंटेन हैबिटेट के अगर आप ट्रीज देखोगे ना, ट्रीज बड़ी स्पेसिफिकली इस शेप की होती हैं, अधिकतर आपने देखी होगी। ठीक है। अब ये ट्री कैसे अडेप्ट हो रखी है इन जगह पे रहने के लिए? क्योंकि जो मेजरली क्या है, कोई कोन शेप होती है। ठीक है। कोन शेप की ट्रीज होती हैं, और साथ ही में इनकी स्लोपिंग ब्रांचेस है। कैसी ब्रांचेस है? स्लोपिंग ब्रांचेस है। जैसे आप ये देखो, इस तरीके से ये स्लोप की तरह बना हुआ है ना। स्लोपिंग ब्रांचेस इस तरीके से बनाते हैं ना हम, ये इसकी बात कर रही हूँ। राइट। लीव्स जो होती है इनकी निडल लाइक होती है। लीव्स इनकी निडल लाइक होती है। सारे में एनसीईआरटी की, आप एनसीईआरटी खोल के भी बचाया हो तो बैठ सकते हो। जितना भी पानी आएगा बारिश का, बर्फ का, वो इजीली यहाँ से इजीली गिर जाता है, इसलिए इसकी जो ट्रीज है वो इस तरीके से मॉडिफाइड होती है ना। दूसरी चीज अगर आप ध्यान से देखो, इनके पास और क्या अडेप्टेशन है? जैसे एनिमल्स जो माउंटेन रीजन में रह रहे हैं वो इन कंडीशंस में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे जितने भी एनिमल्स रह रहे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है। जितने भी एनिमल्स रह रहे हैं माउंटेन्स में, उनकी बॉडी में क्या क्या चीजें खास है? एक तो इनके पास थिक स्किन होती है, थिक स्किन और फर होता है। ठीक है। ताकि अपने आप को ठंड से बचा के रख सकें। जैसे कि आप याक देखते हो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, इनके पास बड़े लंबे बाल होते हैं। दे हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। अपने आप को गर्म रखने के लिए इनके बहुत ही लंबे बाल होते हैं। ठीक है, इसकी स्किन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं।